2 जन्म लगातार इस व्यक्ति ने आपको फॉलो किया, 2 जन्म। अब ये जो 2 जन्म हैं वो पास्ट के हो सकते हैं या उससे पहले के हो सकते हैं। 2 जन्म लगातार ये व्यक्ति सिर्फ आपको पसंद कर रहे थे, ठीक है। इनका जो सोल है वो आपसे जुड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति से आपका कभी भी एक रियूनियन नहीं हुआ है, क्योंकि इनका सोल बिल्कुल भी अवेयर नहीं था और आपका सोल काफ़ी अवेयर था। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक जन्म में आप किसी से आपने मैरिज नहीं किया था, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। यहाँ पर वो चीज़ें इस लाइफ में किस प्रकार से आई हैं, यहाँ पर इस लाइफ में ये एक व्यक्ति जो 2 जन्म में लगातार आपको फॉलो कर रहे थे, वो व्यक्ति सडन आपके सामने में आए और एक बहुत ही जेलस टॉक्सिक फीमेल चाइल्डहुड से या टीनेज से आपके लाइफ में एंटर कर चुकी थी। फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रोथ जब आप कर रहे हैं तब आप इस चैनल में कोई भी वीडियो पूरी तरीके से देख पाएंगे। और इस चैनल में आप तभी आए जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आप काफ़ी हायर वाइब्रेशन में हैं। आप अभी जिस भी प्रकार की वीडियो, जिस भी तरीके का वीडियो आप देख रहे हैं, मतलब मान के चलिए कि वो हायर वाइब्रेशन वीडियोस हैं। यदि आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपका सोल वहाँ तक लेकर जाते हैं, मतलब आपके ऊपर जो आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके परमात्मा जी की कृपा है, तभी आप ये वीडियो पूरा देख पाएंगे, ठीक है। और ऐसे वीडियो जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आती है आपके पास्ट की, आपके इस लाइफ की, क्योंकि कुछ भी जो होता है ना इस लाइफ में, वो अकारण कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे एक कारण होता है। कार्मिक पैटर्न होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, निगेटिविटी अटैचमेंट होते हैं। तो इस मेल को आपसे काफ़ी निगेटिव अटैचमेंट रहा है। और सबसे अलग बात मुझे जो रिसीव हुई है कि ये जो मेल है, पिछले 2 जन्मों में भी आप इनसे मूव ऑन आपने किया है, और इस लाइफ में तो आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि ये, जैसे हम कहेंगे कि कोई भी नहीं है आपका, ठीक है। तो ऐसी वाली ऊर्जा है, ठीक है। ये किसी भी प्रकार से आपके दूर के रिलेटिव से या सडन किसी की मैरिज हुई तब ये व्यक्ति आपसे मिले, लेकिन ये व्यक्ति पास्ट में भी, दूर के पास्ट में भी, मैं ये यहाँ पर नहीं कहूँगी क्योंकि रिसेंटली पास्ट जैसे कि पिछला 2 जन्म आपका था उसमें ये चीज़ें नहीं हुई है, उससे पहले का यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है। तो सब परमात्मा जी की कृपा से है। अब क्या हुआ कि उनका जो एंट्री है वो तो बहुत बाद में हुआ, इस मेल का एंट्री बहुत बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले आपसे काफ़ी जेलस आपके ही फैमिली मेम्बर की कोई कार्मिक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक फीमेल की एंट्री आपके लाइफ में हो चुकी थी, जो किसी भी प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, जो जिसने आपको एक प्रकार से स्टक किया 8 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 35 ईयर की उम्र में 3 टाइम इस फीमेल ने, क्योंकि आप इनसे अपनी बातें शेयर करते थे, क्योंकि आपके आसपास किया, क्योंकि आप इन पर भरोसा करते थे, क्योंकि आप इनसे दूर ही नहीं रह सकते थे, ठीक है। या तो ये आपके पास आती थी या तो आप उनके पास जाते थे, इस प्रकार की ऊर्जा है। और जितनी बार ये जो मैंने 3 जो ईयर बताया, ये आपके जो 17 ईयर है उसमें इस फीमेल ने आपको इतना, जैसे मति भ्रम कहते हैं ना, उस प्रकार से किया कि आपको लोगों की नज़रों में गिराने के लिए आपको ऐसी चीज़ें किया है। और मैं ये भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है, क्योंकि बहुत ही अलग रीडिंग है ना, तो इसलिए मैं कहूँगी कि जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और पर्सनल रीडिंग आप बुक करवाते हैं तो सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड आप बुक करवा सकते हैं, जो 10 कार्ड रीडिंग होती है, जिसमें डिटेल रीडिंग होती है, आपको सारी चीज़ें उसमें प्लस रेमेडी भी आपको मिलते हैं। तो ये जो स्थिति है ना, जब आपकी मैरिज हो रही थी, जिनकी भी ये ऊर्जा है, तो इस फीमेल ने आपका कोई पर्सनल वस्तु, जैसे आपको हक करते हुए, आपको गले लगाते हुए, आपका कोई पर्सनल वस्तु इस फीमेल ने लिया है, जैसे आपके बाल, ठीक है, या आपके कपड़े का छोटा सा कुछ यहाँ पर कट, कभी ना कभी आपके कपड़ों में थोड़ा सा, जैसे आप पूजन पाठ करें तो थोड़ा सा जला होगा, ठीक है। और ये ना जलता था आपका, जैसे दुपट्टा है आपका, और फिर वो ठीक हो जाता था, जैसे इतना
आपका जलता था। तो वो ये आपको परमात्मा जी आपको ये बता रहे थे इंडिकेशन, जब भी आप इस फीमेल के बारे में सोचते थे, जब भी आपके घर में इनकी एंट्री होने वाली रहती थी, ये चीज़ें होती थी, जो आपको इंडिकेशन मिल रहा था, लेकिन उस वक्त में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। जो मुझे मैसेज मिला है, आप काफ़ी अवेयर अब हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस चैनल से तभी जुड़े जब आपका हायर, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बहुत हायर होगी और आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा हुई। इस फीमेल ने हर एक स्थान में आपको स्टक किया, हर एक स्थान में आपके लिए गॉसिप किया, और ऐसे लोगों के साथ ये फीमेल मिलती है जो आपको पसंद नहीं करते। आपके अंदर इतनी क्वालिटी है कि कुछ लोग तो आपसे ऐसे ही जलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों से हमेशा ही मतलब बॉन्ड बनाती है और वही सारी चीज़ें गॉसिप करते आई है आपके लिए, ठीक है। 35 ईयर एज में आपका एक बार भाग्योदय हो रहा था। आप यदि 40 ईयर के ऊपर है, देख लीजिए 8 नंबर, ठीक है। यहाँ से स्टकनेस आपके लाइफ में लाई, और ना ये स्टकनेस कैसे कि आपको पूजा पाठ करने के समय में टोकना, पूजा पाठ करने के समय में रोकना, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे थे, ठीक है। आप अपना जो स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप हो सकते हैं आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप पूजन पाठ करते थे, आपको वो अच्छा लगता था, तो आपको उस वक्त में ये फीमेल रुलाती थी, ठीक है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत दुखी आप हुए हैं। और सबसे अजीब बात है कि आप ये सारी बातें किसी से भी शेयर नहीं कर पाए, और करके भी क्या करते, ठीक है, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को नहीं समझने वाले हैं। लेकिन जिस वक्त में ये सारी चीज़ें हो रही थी, आप जैसे कि मैंने कहा पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में थे, और जब आप परमात्मा जी के शरण में थे तो सारी चीज़ें, इसकी जो पाप का जो घड़ा है ना, पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के सामने में ही है। जो भी इन्होंने जो भी ऐसे बुरे कर्म किए हैं वो परमात्मा जी के सामने में। अब स्थिति ऐसी है कि आपको बैलेंस देख रही है आपके साथ एंजल्स की कृपा, क्योंकि ये जिन चीज़ों से रोक रही थी वही चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही थी। मतलब ऑलरेडी आपके ऊपर एंजल्स की कृपा, ऑलरेडी अपने इष्ट देव जी की कृपा है, असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। एंजल्स आपको चाहते थे कि आप बैलेंस हो, आप इन चीज़ों को देख पाएँ। आपको बार बार ना फायर की ऊर्जा भेजी जाती थी, आपको बार बार ये बताया जाता था नहीं, ये जो है, ये जो आ रही है आपके घर में, या आपके खुशियों में खुश होने के लिए, या आपकी खुशियों में आग लगाने के लिए आ रही। इसलिए अग्नि तत्व से, अग्नि देव जी से आपको मार्गदर्शन मिलता है। और मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है, ये जो मेल है, इनको देखिए, ऐसे भी इनको आपके ऊपर थोड़ा सा क्रोध है, इसलिए क्योंकि आपने किसी भी लाइफ में इनको वो वैल्यू नहीं दी, सीधी सी बात है, ठीक है। और इस लाइफ में भी आपने इनको एक प्रकार से, जैसे कि कहते हैं ना कि इग्नोर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको है तो ठीक है, बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो नहीं। मतलब कभी भी आप इस व्यक्ति के पीछे नहीं गए, आपका सोल ही नहीं ये कहा, ठीक है। जैसे नॉर्मली दोस्ती होती, फ्रेंडशिप, कुछ भी नहीं इस लाइफ में। तो ये चीज़ें ना इस फीमेल को, इस मेल को काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक शॉक की तरह लगा कि इस मेल को ऐसा लग रहा था कि कोई भी इनके पीछे आता, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो मैंने देखा, वो जो मुझे मार्गदर्शन मिला वो यही है कि 2 टाइम ये आपके तरफ घूमे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक ऐसा कपड़ा, मुझे वस्त्र बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं, तो वस्त्र से कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ है इस फीमेल ने, आपके कोई पर्सनल चीज़ें आपकी है इस फीमेल के पास या थी, है ना। और अगर घर की है तो स्वाभाविक सी बात है, होगा ही। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और तब इस मेल की एंट्री हुई। अब ये दोनों कहीं ना कहीं इसको ये समझ, देखिए जो निगेटिव वाइब्रेशन में होता है ना, उनको बहुत जल्दी समझ में आता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें तब आपके लाइफ में लगभग 4 से 5 साल बहुत ज़्यादा आपने फील किया होगा, बहुत उतार चढ़ाव, क्योंकि इनके बीच में एक ऐसी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आंखों आंखों में, बातों बातों में ऐसा होता है ना कि हाँ ठीक है, मैं ये चाहूँगा ही कि ये मुझसे बात करे या इसका मेरे साथ किसी भी प्रकार से कनेक्शन हो, ठीक है। तो इस प्रकार की ऊर्जा थी। और ये फीमेल नहीं चाहती थी कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी ग्रोथ हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, प्लस आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ तो ये पहले से ही रोकते आ रही थी। लेकिन ये देख पा रही थी पिछले 5 सालों में आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे थे। 5 साल की ही ऊर्जा मुझे अभी ये रिसीव हुई है। इस 5 साल में जो आप ग्रोथ कर रहे थे, स्पिरिचुअली ग्रोथ, और जहाँ पर पोस्टपोनमेंट आया, जहाँ पर रुक रुक कर चीज़ें हुई,
इन लोगों ने ये सारी चीज़ें क्रिएट की। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इस मेल ने कुछ किया, लेकिन इस मेल के अंदर जो एक टॉक्सिसिटी थी, जो एक ईर्ष्या, द्वेष, वो द्वेष क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप इनको वैल्यू नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आप इनसे बात नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आप इनसे कनेक्ट नहीं हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा रही है। और इस फीमेल ने पूरी तरीके से आपका, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि आप कहीं अच्छे जगह आपका जॉब जो है लगने वाला था, वहाँ पर 25 से 35 ईयर के बीच में आपने इस फीमेल को, क्योंकि ये घर की है, इनको पता चला और इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी नज़र आ रहा है, आपके जैसे मति माइंड को इस प्रकार से कर दिया कि मति भ्रम की स्थिति, कि आप वो चीज़ों को ना कर पाए। देखिए, जय माता दी, जय माता दी। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहिए जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपको सोचने पे, मतलब कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये बता दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते। हो सकता है इस वक्त में आपके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ हो। ठीक है, तो इस फीमेल ने कुछ ना कुछ आपको खाने में दिया भी था, और ये किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है, इनके आसपास का ही कोई व्यक्ति है जो ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, इनको जैसे ही पता चला कि आपके लाइफ में एक अबंडेंस आ रहा है, जॉयफुल हैप्पीनेस आ रहा है, बस ये आपके लाइफ में अबंडेंस नहीं देखना चाहती थी, बस इसीलिए इन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया, इल्यूजन स्पेल आपके तरफ करवा दिया, और कहीं ना कहीं आपको अच्छे पोजीशन में, अच्छे पोस्ट पोजीशन में ये नहीं देखना चाहती थी। जिस भी प्रकार से आपके लाइफ में, आपके करियर में उतार चढ़ाव आया होगा, या आपके पर्सनल लाइफ में, तो इनको काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि आपने इन्हीं से ही बातें शेयर की है। ठीक है, जब कुछ ऐसा होता था तो ये फीमेल आपसे आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बात करती थी। ठीक है, ये ऐसा लगता था कि हाँ, ये आपके दुख भरी बातों को सुन रही है, या आपको ये कुछ बताना चाहती है। नहीं, ये आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा डिसबैलेंस करती थी। इनको काफ़ी अच्छा लगता था, और काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, मज़ा आना वो, कि हाँ देखो। फिर ये ऐसी बातें आपके फैमिली मेम्बर में उस व्यक्ति से करती थी जो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखो, मैंने कहा ही था कि इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये तो पहले से ही इसका क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये क्रोधी स्वभाव की है, क्रोधी स्वभाव का है, और ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो बहुत कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज रहती है, इसके लाइफ में कुछ नहीं है। बस ये यही इसी चीज़ों को, और क्योंकि ये बड़ी थी आपसे, और आप इनसे, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा कनेक्शन ज़रूर है जिसमें आप कुछ नहीं कह सकते, तो कहीं ना कहीं इसने आपके ग्रोथ को रोकने के लिए पूरी तरीके से इस प्रकार से छल किया, इस प्रकार से षड्यंत्र किया था। इसलिए कहूँगी क्योंकि इसका षड्यंत्र अब नहीं है, क्योंकि अब दी हीरोफेंट में आपके चक्रा काफ़ी ज़्यादा अलाइन में आ गए हैं। आपने अपने ऊपर वर्क, ये जो 5 साल था, मैंने क्या कहा, कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। एक तो पास्ट लाइफ की उन चीज़ों को इस मेल को समझना था कि जब कोई सोल आपसे जुड़ना नहीं चाहती है तो आप उनसे नहीं जुड़ सकते। ठीक है, पहला। दूसरा, इस फीमेल के साथ जो भी कार्मिक लेन देन था आपके किसी फैमिली मेम्बर का, वो क्लींस हो गया, और आपको इस 5 साल में अपने ऊपर वर्क करना था। यदि आपको अलोननेस मिला, यदि आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील हुई, बहुत सारी चीज़ें, कुंडलिनी अवेकनिंग का, आपको स्पिरिचुअल यात्रा का, आपको अलोननेस, आपको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता था, आपको लगता था एंजल्स आपके साथ है, और थे। ठीक है, पहले से ही एंजल्स की कृपा आपके साथ है, असेंडेंट मास्टर्स आपको नज़र आ रहे थे, तो ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय था। अब आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर, आपके तालों की चाबी, जो लंबे समय से चली आ रही थी कि क्या ये जो लोग कहते हैं मेरे बारे में कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और मुझे भी ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि स्टक थे आपके पूरे चक्र ज़्यादातर स्टक कर दिए गए थे। ठीक है, तो इस वजह से आपको ऐसा लगता था कि आपके आसपास वालों को भी लगता था कि इतने सब कुछ रहने के बाद भी, मतलब इतने इंटेलिजेंट रहने के बाद भी, हर एक चीज़ आपके पास है, फिर भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोभ की वजह से, बहुत ज़्यादा आसक्ति, निगेटिव आसक्ति की वजह से, बहुत ज़्यादा जेलसी की वजह से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में किया गया, ताकि आप बैलेंस ना हो पाए। लेकिन आज की ऊर्जा काफ़ी बैलेंस ऊर्जा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोगों को कहीं ना कहीं इस फीमेल ने मैनिफेस्ट भी किया।
और जो लोग आपके सोलमेट थे, जो आपके सोल फैमिली मेंबर थे, उनसे इस फीमेल ने आपको दूर भी किया। जैसे कि मैंने कहा कि यदि इनको पता चल जाता था कि कोई व्यक्ति किसी का आपके साथ बिल्कुल भी अच्छे, जैसे कि आप क्या है, एक पॉजिटिव व्यक्ति है, और ऐसे निगेटिव लोग जो दूसरों की बुराइयां करते हैं, आप ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, और ये ऐसे लोगों के बीच में ही बैठती थी, ऐसे लोगों से आपके बारे में बात करती थी, ठीक है। और आपके क्रोध के बारे में इसने कहीं ना कहीं इस मेल से बताया है। ये मेल आपसे बहुत लंबे समय से नहीं जुड़े हैं इस लाइफ में, इस लाइफ में सडन इस मेल से आपकी मुलाकात हुई है, ठीक है। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा था, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा था, जिसे इसने रोकने की पूरी भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक पाया, क्योंकि माता जी की कृपा, और हो सकता है आपकी माता जी हो यहाँ पर ना, कुछ स्टेप वाली एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है, तो किसी के लिए हो सकता है स्टेप वाली ऊर्जा हो। तो आपकी जो माता जी हैं, जो अब स्टार बन चुकी है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और इस फीमेल को धीरे धीरे पता चला कि आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके साथ है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके तरफ जो है प्रोजेक्शन, वो चीज़ें नहीं हो रही है आपके लाइफ में जो ये चाहती थी। जो ये चाहती थी, ये फिर से कहना कि आप कुछ नहीं कर सकते, या आपको हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहता है, ठीक है। आपके ये सिर्फ ये बताना चाहती थी कि आपके पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ डिसबैलेंस है, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती, लेकिन बहुत जल्द आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। इसकी जानकारी इस व्यक्ति को हो चुका है, ठीक है, कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना चाहते थे, आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें ये कर रहे थे आपके मनी को ब्लॉक करने के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। मुझे जो मार्गदर्शन मिला है, इस मेल ने जो ईर्ष्या की वजह से कुछ टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है आपके लिए, ठीक है। तो वो जैसे कि अग्नि तत्व से आपको बहुत मार्गदर्शन, तो आपका ना अग्नि तत्व हो सकता है, अग्निदेव जी आपकी, मैं यहाँ पर ना अग्निदेव जी, वायु देव जी, मैं दोनों की ऊर्जा यहाँ पर फील करती हूँ आपके लिए, तो काफ़ी बैलेंस है। ये हो सकता है कि आपका हो अग्नि तत्व, आपके जो इस लाइफ के जो पर्सन है, पार्टनर, जो आप लोग एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन शेयर करते हैं, आप बिना बोले भी एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो ये वायु तत्व और अग्नि तत्व आप दोनों का हो सकता है। यहाँ पर ना जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे थे आपकी तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करने के लिए, आपकी तरफ किसी लोगों को भेजने के लिए, तो वो ना उसमें फायर की ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है, इन्हीं के ही हाथ से वहाँ पर फायर हो गया है। मतलब जो भी चीज़ें आपका इनके पास था, चाहे इस मेल के पास चाहे इस फीमेल के पास, वो अग्नि से कहीं ना कहीं पूरा झुलस गया है, ठीक है। तो वो अब इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए ये फिर से आपके तरफ देख रहे हैं, ये फिर से आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करके मिलना चाहते हैं। पर इनको इस बार ये पता है कि शायद आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब आप इनकी बातों में नहीं आएंगे। देखिए 8 ऑफ कप्स, अब आप इनकी दिखावे में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इनके साथ आपका कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी कार्मिक बैगेजेस नहीं है, इसलिए आप इनके दिखावे में नहीं आएंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपना लाइफ पर्पस करने के लिए आए हैं। आपको पता चल गया है, आपको स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने ये मुकुट आपको पहनाया है, स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने आपके इमोशन को यहाँ पर बैलेंस किया है, संभाला है। आपको पूरे 5 साल आपका ये कैसे बीता है, कितना संघर्ष में था, ये तो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। यही चीज़ें कई गुना होकर इनके तरफ अब जाने वाली है, स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है। इस फीमेल के लाइफ में स्टार्ट हो गया है, इस मेल के लाइफ में भी स्टार्ट हो गया है। इनके जॉब में टावर मूवमेंट आ गया, ये जो भी प्रोफेशन में है टावर मूवमेंट आ गया है। ये अभी या तो ये घर से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि हाउस, वो भी उनको जैसे उनको ना एक फॉल्स ईगो है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, वो चीज़ें अब उनका वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके बुरे कर्म बीच में आ गए हैं। 7 ऑफ कप्स, इन्होंने जो भी इल्यूजन स्पेल आपके तरफ किए थे वो वापस भेज दिए गए इनके तरफ, ठीक है, वो इनके तरफ वापस बैकफायर हो गया। तो अभी फ़िलहाल इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे बैकफायर हो रही हैं, जो चीज़ें ये आपके लिए करते जा रहे हैं। स्टक हो चुके हैं, आपको स्टक करते करते ये खुद स्टक हो गए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं लोगों से, और प्रेयर करें, क्योंकि ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके तरफ इन्होंने भेजी थी वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई। 4 दिन के अंदर और 4 हफ्ते के अंदर
अप्रैल के मंथ में इन्होंने आपको आपकी सेहत की तरफ कुछ ऐसा डिसबैलेंस किया था ताकि आप अपने कार्य को पूरा ना कर पाए, और इसके लिए इन्होंने प्रॉपर किसी की हेल्प ली थी मार्च के मंथ में, अप्रैल के मंथ में। लेकिन ये चीज़ें पूरी तरीके से, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आप स्वयं ये समझ गए हैं कि आप एक लाइट हैं, आप स्टेबल होने वाले हैं। आपके फैमिली में काफ़ी ग्रोथ मैं देख रही हूँ, वाइट पीस। और जिनके तरफ इन्होंने जो इल्यूजन किया था उनको भी मति भ्रम जो किया था आपके लिए, वो चीज़ें, उनके इल्यूजन स्पेल पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको जो भी इंट्यूशंस मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। बिल्कुल इन्होंने आपके धन को, आपके मनी को रोका, आपके इमोशन का लाभ उठाया है, आपके नेतृत्व की क्षमता को रोकने की कोशिश की है, आपके घर की स्थिति में बहुत ज़्यादा उठापटक, बहुत ज़्यादा क्लेश, तनाव किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें हील्ड हो गई है क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है। ये 2 से 3 लोग आपस में मिले हो सकते हैं। इस न्यू मून में ये सारी चीज़ें बैकफायर कर दिया गया स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। जैसे कि मैंने कहा, इसने कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की, तब यहाँ पर कार्मा बैक हुआ है। नवंबर के मंथ में इन दोनों को ही इनके कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। तो ये 2 लोगों का जो कुछ भी आपके लाइफ में किया गया था और जिनका भी साथ लिए गए थे, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से आपके लाइफ में हील्ड की जा रही है। देखिए, जो चीज़ें होती है प्रारब्ध की, वो चीज़ें तो रहती है, लेकिन यहाँ पर इस लाइफ में आपने जो कर्मा किया है, जो गुड कर्मा किया है, वो स्थिति जो आपने एक चीज़ें पकड़कर, जो आपके लाइफ में दृढ़ता है, जो ऑनेस्टी है, किसी कार्य को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, वो दृढ़ता कहीं ना कहीं उसकी जीत हो रही है। तो ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, और ईमानदारी की जीत जब होती है ना, तो इस प्रकार से लोग आपके पीछे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी की जीत हो रही है यहाँ पर, और जिसने जिस प्रकार की चीज़ें आपके तरफ भेजी है वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रहा है। तो बहुत ही क्लियर है आज का जो मैसेज है, और मुझे जो मैसेज मिला है वो, तो ज़रूर आप अग्नि तत्व, आप ना पंच तत्व मेडिटेशन आप कीजिए, क्या आप करते हैं, और जब भी आप पूजन पाठ करें तो पंच तत्व ज़रूर आप स्मरण कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पंच तत्व मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। यहाँ पर आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, कहा जा रहा है कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। तो आपका जो ये जीवन उद्देश्य है उसे आपको करना है, क्योंकि कर्मों की शुद्धि हो गई है, सब ठीक है। परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तरुण दास जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी गिफ्ट यहाँ पर दे रहे हैं वो कई गुना होकर आपको मिले। और किसी ने सुपर थैंक्स दिया है, रस्का रिपोस्ट इनका जो आईडी है, आपने जो सुपर थैंक्स दिया है उसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रोथ है। आप जो भाव से, जिस भाव से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जिस भाव से आप गिफ्ट दे रहे हैं, और जिस भाव से आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए अपना जो इनर वर्क कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप जितने हायर वाइब्रेशन में हैं उसी हायर वाइब्रेशन में रहते हुए आप अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस पर तीव्र गति से आगे बढ़ें, और लोगों की इतनी हेल्प करें कि आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपका जो सोल है, वो जब हमारा सोल है, जब वो इस लोक से जो दूसरे लोक में जाता है तो वहाँ पर भी वो खुश हो, ठीक है। जैसे इस लाइफ में तो हम खुश हैं कि हमारी ये सारी चीज़ें, मैं यहीं पर ये चीज़ें कह देती हूँ कि मुझे आज मार्गदर्शन मिला कि श्री कली हनुवाणी जो प्लेलिस्ट में है वो मेरे जाने के बाद भी रहेगा, और वो जितनी भी टाइमलेस रीडिंग्स है वो जब भी देखा जाएगा जिनके द्वारा, उनको हीलिंग ज़रूर मिलेगी। तो इसी प्रकार जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों का नाम रह जाता है ना, कुछ लोगों का काम रह जाता है, तो वो चीज़ें मुझे इस चैनल में फील हो रही है, और वो चीज़ें मुझे मार्गदर्शन भी मिल रहा है।
तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं एक बार प्लेलिस्ट में जाके श्री कली हनु वाणी ज़रूर सुनिए, क्योंकि आप सुनेंगे भाव से तो भी आप देखेंगे कि आपके लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा आ रही, क्योंकि बाबा जी की कृपा से मुझे मार्गदर्शन मिला हुआ है। टेक केयर।